या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और 9वीं तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होंगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय व्यापिनी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही रहेगी और आज हम 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन भी करेंगे। नवरात्रि में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:32 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और जो भी भक्त आज कन्या पूजन करना चाहते हो उन्हें आज सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आज शिवास माँ गौरी के साथ शाम 7:01 तक रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:14 तक और शाम की पूजा 6:07 से 7:20 तक आप कर सकते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप पूजा कर लें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाएं। माँ के लिए स्नान करने के बाद ही भोग तैयार करें। कन्या पूजन यदि हो रहा हो तो कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद है वह भी आप तैयार कर लें। भोग तैयार करते समय माता रानी के ओम दोम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करते रहें। फिर पूजा के लिए या हवन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उसे भी पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री माँ को अर्पित करना भूल गए हो या कुछ भी यदि आपको और अधिक करने की आवश्यकता हो तो आज आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय तो सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें। माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करें और यदि कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा आरंभ करें। माँ का प्रिय रंग लाल और गुलाबी है, तो आज पूजा में इन सामग्रियों का आप प्रयोग करें। जैसे लाल रंग के पुष्प माता को लाल रंग की श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल बिंदी, लाल चुनरी, लाल चूड़िया या सिंदूर आदि, और कन्याओं के लिए आज के दिन आप लाल रुमाल भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें। माँ की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षादर सूर्यम रेरपी सेव्यामना सदा व्यात सिद्धिता सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों के जाप के साथ ही आप अगर दुर्गा सप्तशती का कोई अध्याय रह गया हो तो उसे पढ़ या सुन सकते हैं।
देवी सूक्तम का, देवी कवच का पाठ करें, माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़े, सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारें। और यदि आप पुजारी जी के माध्यम से हवन कराना चाहते हो तो फिर विधिवत हवन कराएं, नहीं तो आप स्वयं से भी, जैसा कि आप नवरात्रि के हर दिन हवन करते आए हैं अज्ञानी के रूप में, आप कर सकते हैं। यदि नवरात्रि में एक भी दिन आप अज्ञानी नहीं दे पाए हो तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सबसे अंत में देवी देवियों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ संकट माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप 5, 7, 9 बार या फिर 108 बार आहुति दें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखे या केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है और आपका यदि हवन करने का मन है तो हवन आप बिना पूजा उपवास के भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करके उसके बाद हवन करते हैं या माँ की आरती उतारते हैं। ऐसा करने से कन्याओं को और भी जगह जाने में देर हो जाती है, क्योंकि आज के दिन सभी चाहते हैं कि देवियों का वास या देवियों का स्वागत उनके घर में हो। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई दोष लग सके। कन्याओं को तभी आमंत्रित करें जब पूजा का जो भोग है वह तैयार हो गया हो और आपकी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई हो। फिर सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कर ले। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है वह कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में कन्याओं को बांटते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता हो और अगर आप उस नारियल का प्रसाद कन्याओं को बांटना चाहते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो जब आप कलश विसर्जन करें उस समय उस नारियल को श्रद्धा के साथ उतारकर माथे से लगाने के बाद आसपास के देवी मंदिर में माँ के चरणों में रखकर आ जाए या फिर बहते जल में भी आप विसर्जित कर सकते हैं। बहते जल में यदि विसर्जित कर रहे हैं तो चुनरी और कलावा उतारने के बाद ही विसर्जित करें। जो भोग आप कन्याओं को देंगे उसका पहला हिसाब गौ माता के लिए निकाल कर रखें और गौ माता को केवल आप चने, खीरा, हरा चरा या एक पूरी खिलाएं। गौ माता को आप भोग लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि वह भोग गौ माता के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि हम जैसे और भी बहुत श्रद्धालु होंगे जो आज के दिन गौ माता को खीर, पूरी, हलवे का भोग लगाना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तला भुना गौ माता के लिए हानिकारक हो सकता है। जब आपको अपने घर पर यदि कन्या पूजन करना हो तो कन्या पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया है उन्हें भी आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं के पैर छूकर और उन्हें कोई भी फल, मिठाई आदि देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद जब कन्या पूजन किया जाता है तभी नवरात्रि व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि अष्टमी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपके घर में पहले से ही यह नियम चलता आ रहा है, पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो अपने परिवार में ज़रूर पूछ लें आपके परिवार में पहले से ही किस दिन कन्या पूजन होता रहा है। और अगर नवमी के दिन आपकी श्राद्ध है, करना चाहते हैं, आपका मन है, तो फिर नवमी के दिन ही कन्या पूजन प्रारंभ करें, ताकि आने वाली हर नवरात्रि में आप इसी तिथि में पूजन कर सकें। इस प्रकार से कन्या पूजन आप करें, कन्याओं को आमंत्रित करें। जितनी कन्या मिल जाए, वैसे तो 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, साथ में एक बटुक भैरव का भी पूजन होता है। और कन्याओं को सबसे पहले उनके हाथ पैर धुलवाकर और उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें तिलक लगाए, गंगा जल से उनके पैर धोना चाहिए और उसके बाद उन्हें साफ सुथरे आसन पर बैठाए और सबसे पहले उन्हें खीर, पूरी या हलवा और चने और नारियल प्रसाद रूप में दें। इसके बाद ही आप उन्हें बाकी जो भी भोग, जो व्यंजन आपने तैयार किया है वह उन्हें भोग में दें। जल रखिए पीने के लिए और उनके बाद में हाथ धुलाकर उन्हें फल, मिठाई, दक्षिणा या उपहार की अन्य आवश्यक जो भी वस्तुएं होती हैं वो उन्हें दान में दें। उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें
और उन्हें द्वारा के बाहर तक विदा करने जाए और उन सभी से प्रार्थना करे कि अगले वर्ष वे फिर से देवी रूप में और बटुक भैरव के रूप में आपके घर पर विराजे और आपको यह सौभाग्य फिर से प्रदान करें। इस तरह से माँ सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न हो जाती है। अब चाहे तो जिन भक्तों ने नवरात्रि में 9 उपवास रखे हैं वह माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत से भक्त तो जो बहुत ज़्यादा नियम मानते हैं वह 10वीं तिथि को ही अपना अन्न ग्रहण करते हैं। तो यह आपकी श्राद्धा पर निर्भर करता है। आप 9वीं को भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो 10वीं को तो ग्रहण कर ही लेते हैं। अब आप सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियाँ दी ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो सके। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का वह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षक किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नचाता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निर्कुंस दैत्य राज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्य राज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आकर मिल गए। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण की तेज से 8 भुजाएं हुई, ब्रह्मदेव की तेज से चरण पादुकाएं हुई, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघई और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडलू, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली ब्रज,
सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले ना होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप से सींगे और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने कर वध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गमासुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भी यह देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए और माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने शुंभ निशुंभ चंड मुंड मधु कैटभ महिषासुर आदि दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती माता, दुर्गमासुर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रभावित करके चारों ओर जल ही जल प्रभावित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों के अन्य जल से तृप्त किया और समस्त संसार की रक्षा करके सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गमासुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना से आक्रमण करा दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया और संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती है। इनका वाहन सिंह है और माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की भुजा से में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है और 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गा औरंध विधान के अनुसार करते हुए भक्तजन दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं और इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्व कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परम सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता शीतला की कथा। इनकी कथा को श्रवण किए बिना यह कथा अधूरी है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर देवी भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना कोई वस्तु भूनी तली जाती थी।
गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने देवी भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपूत और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला को शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा सपने में माँ भगवती के दर्शन पाकर बहुत ही खुश थे, और अगले दिन से ही राजा ने शीतला माता के बताए हुए नियमों का पालन किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि चैत मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएंगे। इस दिन पूरे राज्य में कोई भी घर पर चूल्हा नहीं जलाएगा, और हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनी जाएंगी। तो सारी जनता ने राजा के इस आदेश को पूरी श्रद्धापूर्वक पालन किया। ऐसा करने से उन्हें शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और पूरे राज्य में कभी भी रोग व्याधि नहीं आई। इसी दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में भोजन का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता शीतला। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में वन दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुएं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो बीमार हो जाएंगी, और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुएं ने चोरी छिपे पशुओं को दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गए।
लेकिन दोनों बहुए बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गए तो उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहू विवश हो गई और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम लोगों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल कर जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में वापस पैरा। अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली और जाते जाते रास्ते में एक जीन वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओड़ी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थी। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुएं और शीतला के पास आकर बैठ गए और दोनों ने शीतला और ओड़ी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओड़ी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी को दुष्टो दुराचारी नहीं हो, तुम्हारा तो मुख देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाए हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने गर्म ताज़ा भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे, आप हम दोनों को क्षमा करें। हम पुनः ऐसा दुष्कृतम के वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से वापस गांव लौट आए। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। इसके बाद में सारे गांव वाले शीतला माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगे और बासी भोजन करने लगे। तो पूरे गांव पर शीतला माता की खूब कृपा बरसी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करे। जय माता शीतला, जय हो माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक शिव की कथा सुनिए। भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट किया। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा
यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी, हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ, तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी, आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं, फिर आगे क्या होता है जो प्रिय भक्तजनों। इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजु कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने सतजु की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सब की बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता? कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहे तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं। अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? आप तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो। फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा? भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु, हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है? हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतजु, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु
व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए, भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था। जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों युद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था। इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलयुग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं। अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे। प्रभु, इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा
और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है। तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई परसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ आकर के देखता है जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी, लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आए।
उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्टपुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया।
ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गन्नों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी। उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गन थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गनों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गनों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ। तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानता व शून्य से ही युद्ध कर बैठे। और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।